ये बहुत गंभीर मामला है। सैकड़ों लोगों की जान खतरे में हो और कोई व्यक्ति ये कहे पायलट कि हमारा इसमें फ्यूल कम है, उसको लैंड करने की पहले इजाज़त दी जाए, इसके बावजूद उसको लैंड करने की इजाज़त न दी जाए, तो किसी न किसी तरह की बात, अगर कोई इंसिन्यूएशन वाली बात नहीं है, आरोप लगाने वाली बात नहीं, न इन्होंने आरोप लगाया है, लेकिन अनावश्यक रूप से लोगों के मन में संदेह तो पैदा होता ही है। लोगों के जीवन को खतरे में डालने वाली बात है, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारी पार्टी ये चाहती है कि सरकार तो इस मामले को गंभीरता से लें, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस मामले की जांच करानी चाहिए। तो यदि इस किस्म की ये परंपरा ऐसी ये शुरू हो गई तो फिर तो जो विपक्ष की जो पार्टियां, उनके नेताओं के लिए तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। कि जब इस प्लेन ने ये कंप्लेन की कि इसके पास फ्यूल की शॉर्टेज, तो स्पाइस जेट सहित तमाम दूसरे प्लेन ने भी कहना शुरू कर दिया कि उनके पास जो है फ्यूल शॉर्टेज है। अब ये तो और गंभीर मामला हो गया कि अगर फ्यूल शॉर्टेज इतने प्लेन में थी तो उनको अलाउ कैसे किया टेक ऑफ करने का। जब उन्होंने ये कहा आई एम लो ऑन फ्यूल, तो दो और प्लेन, एयर इंडिया और स्पाइस जेट, उन्होंने भी कहा लो ऑन फ्यूल। और ये सब जानकारी लेते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इन ऑर्डरली सीक्वेंस इन फ्लाइट्स को इन लोगों ने कलकत्ते में लैंड करवा दिया। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इंडिगो की फ्लाइट थी, दैट लैंडेड विद इन 13 मिनट्स। इट ओनली हावर्ड फॉर 13 मिनट्स इन द स्काई एंड इट लैंडेड एट 8:40 PM। At no point was anybody in any risk or in any danger. You should all know that, because all the safety procedures which I have just described were fully and appropriately followed. Everybody was brought to ground safely, and we have now, because as माननीय शुक्ला जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, कि प्रश्न ये उठता है कि जब इतना क्लियर स्टैंडर्ड है सेफ्टी का, जब इतना क्लियर स्टैंडर्ड है कि आपको 30-40 मिनट का आपको हॉवर करने के लिए आपके पास फ्यूल होना चाहिए, और भुवनेश्वर जाने के लिए डाइवर्जन एयरपोर्ट के लिए भी आपके पास फ्यूल होना चाहिए, जब ये इतने सेट स्टैंडर्ड्स हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि 3 जहाज थे जिन्होंने कहा कि हमारे पास लो ऑन फ्यूल है। ये जो प्रश्न है, इस पे DGCA की इंक्वायरी हो रही है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब भी जहाज होता है उस पर इंस्ट्रूमेंटेशन इतना बढ़िया होता है कि हमें पता चलता है कि फ्यूल कितना था जब पटना से जहाज उड़ा, कलकत्ते पहुंचा तब कितना फ्यूल था। सिर्फ इंडिगो वाली फ्लाइट नहीं, स्पाइस जेट और एयर इंडिया फ्लाइट, सबकी जो पूरी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उससे सब हम लोगों को ये पता चल जाएगा किसके पास कितना फ्यूल था। अगर कोई भी वायलेशन हुआ है, मैं माननीय सदस्य और उपसभापति जी आपको आश्वासन देता हूं, तो सख्ती से कार्रवाई होगी, सख्ती से कार्रवाई होगी। कोई भी अगर कोई भी हम लोगों को किसी को चाहे उस पर DGCA के द्वारा उस पर एक्शन लेना पड़े या कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का कुछ भी करना पड़े, हम लोग अवश्य करेंगे, क्योंकि जैसे डेरेक ओब्रायन जी ने कहा और आप लोग सब लोग सहमत हैं, हम लोग सब सहमत हैं, पैसेंजर्स की सेफ्टी हम लोगों की नंबर 1 प्रायोरिटी है और रहेगी।